दिव्या शर्मा जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। मर्ची उमा राम स्वभाव जही जाना, ताजी भजन तजी भाव न आना, ये संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। महाराज जी, इस चौपाई में भगवान शंकर ने संवाद का क्या अर्थ समझाया है जिससे श्री राम जी के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है? भगवान की लीला कथा, भगवान की जो लीला कथा है, वो जो भगवान की लीला कथा सुनता है तो महामोह का नाश होकर प्रेम का प्रकाश कर देती है भगवान की लीला कथा। संवाद का मतलब जितना भगवान का चरित्र और संपूर्ण चरित्र के अंतर्गत आएगा, उसमें इतना नहीं आएगा कि उतने संवाद के कहें। जैसे काकभूषुंड जी ने सारांश में भगवान की रामचरितमानस लीला गरुण जी को सुनाई, तो तुलसीदास जी ने उसे विशाल करके सुनाई, भरद्वाज याज्ञवल्क्य ने। तो ये जो संवाद श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्र का जो सुनेगा, वो उनके स्वभाव को जानेगा, और जो स्वभाव को जानेगा वो फिर भजन छोड़कर और कुछ नहीं कर सकता। महाराज जी, राम जी का स्वभाव कैसा है? परम करुणा में, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जे अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिंतन हेरी। विचार करो, इतना बड़ा दुख भोग रहे थे सुग्रीव जी, जीना मुश्किल था महाराज, सुग्रीव जी का जीना मुश्किल था। केवल एक जगह थी जहां श्राप के बस ऋषिमुख पर्वत पर ये बाली नहीं जा सकता था, नहीं तो कहीं नहीं ठहर सकते थे त्रिभुवन में। बाली का भय भयभीत करता रहता, और फंस जाते थे तो ऐसी पिटाई करता कि प्राण निकल जाए, प्राण बचाकर भागते। जब श्री हनुमान जी की कृपा से राम जी का मिलन हुआ, उनको विश्वास भगवान ने दिलाया कि मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। भगवान ने अग्नि को साक्षी करके मित्रता की सुग्रीव से। सुग्रीव जी ने परीक्षा ली, ताल के वृक्ष और दुंदुभि राक्षस की हड्डियों का एक बाण से विध्वंस कर देना, तब समझ गए ये बाली को मार सकते हैं। जब भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को निर्भय किया, सुग्रीव को राजा बनाया, और प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने भगवान चातुर्मास्य किए। एक बार भी दंडवत करने सुग्रीव जी नहीं गए, एक बार भी। तब भगवान को लगा कि लक्ष्मण देखो, सीता की श्रुति कभी मिली नहीं, और सुग्रीव हो सुधि मोहे बिसारी। वो तो राजकोष और रानी प्राप्त हो गई, मनमानी सुख प्राप्त हो गया, भय खत्म हो गया, जाओ उनको लेवा करके लाओ। उन्हीं सुग्रीव को जिनके ये आचरण है, अयोध्या में सर्वश्रेष्ठ आसन पर बैठा कर भगवान कहते हैं इनकी कृपा से, इनके सहयोग से लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त की, सम्मान दिलाए। उनके जैसा करुणा में, इनके जैसा कृपाल, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज। घोर अपराध करके घोर पापी हो, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो। ऐसा कौन कृपाल होगा कि घोर अपराधी, घोर पतित बेविचारी नीच को भी परम पद प्रदान कर दे? वो है रघुनाथ जी, वो है भगवान राम। तो इसीलिए भगवान शंकर कहते उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। जो भगवान की लीला कथा सुनता है, उसके महामोह का नाश हो जाता है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। भगवान की चर्चा महाकाली स्वरूप है, और ये महामोह महिषासुर का मर्दन करके ज्ञान का प्रकाश कर देती है, प्रेम का प्रकाश कर देती है। इसलिए भगवान के चरित्र सुनना और भगवान का नाम जप करना, यही जीवन बना ले, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आयुष भाटिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत सारे ऐसे जनों का है जो ऑफिस के कार्य में इतने सारा बिजी रहते हैं कि काम और तनाव में रहते हुए भगवान से जुड़ना भी चाहते हैं, पर कोई सरल तरीका चाहते हैं कि हर 5 मिनट में राधा नाम एक बार ले लिया करो। इससे बड़ा सरल तरीका आपको हम क्या बताएं? हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम ले लो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम। 5 मिनट के बाद खाली नहीं जाना चाहिए, एक बार राधा बोलो, फिर 5 मिनट अपने कार्य में लगो, फिर एक बार राधा बोलो। इसमें क्या परेशानी है कि आपको एक बार राधा बोलने का समय नहीं मिलेगा ऑफिस में? 5 मिनट में एक बार।
तो आपकी एकाग्रता नाम की तरफ होने लगेगी। यार 5 मिनट में राधा बोलना है, बोल गए राधा। यार कहीं भूल ना हो जाए राधा नाम की, बोल गए राधा। आप निरंतर भजन करने लगेंगे यदि हमारी बात मान ले तो। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलो और फिर देखो नाम का प्रताप आपको कैसे सुख देता है, कैसे आपकी चिंताओं का हरण करता है, कैसे आपको ऑफिस में लगे रहने पर भी नाम जप कराता है। युद्ध से ज्यादा आपका ऑफिस का काम कठिन नहीं है। युद्ध में अपने प्राणों को बचाना और शत्रु के प्राणों का हरण करना है। और भगवान ने कहा मामनुस्मर युद्ध च, अर्जुन से कहा युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। तो ऑफिस का काम करते हुए भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। राधा, फिर अपने कार्य में लग गए। 5 मिनट राधा, फिर अपने कार्य में लग गए राधा। देख लेना जीवन आपका एक महात्मा को जो गति प्राप्त होती है वही गति अपने कर्म का पालन करते हुए, कृष्णार्पणम मस्तु कर्म करते हुए भगवान नाम जापक को प्राप्त होती है। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बॉर्डर पर खड़ा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी हो, सबको, सबके लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला हुआ सरल है। आप जो कर रहे हो धर्म पूर्वक करो, सत्य पूर्वक करो, भगवान को समर्पित करो। बीच बीच में भगवान का नाम जप करते जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। हमारी बात समझ लो, कोई कठिनता नहीं है। जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी पहले मीठी मीठी बातें कहकर मुझे वृंदावन वास के लिए ले आई, और हमारा घर तो गुड़गांव में है, और पहले मैं उसकी पहले नंबर पे आता था, अब वो धीरे धीरे मैं पीछे जाता जा रहा हूँ। वृंदावन धाम और ठाकुर जी आ रहे हैं। जब वृंदावन लेके आई थी तो कहती थी यहाँ तो बस सोना पड़े रहना, तुम्हारा भजन ही है। अब फिर कहने लगी एक माला करो, फिर कहने लगी भजन नहीं किया तो क्या फ़ायदा, फिर कहने लगी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किया तो क्या फ़ायदा, अब कहने लगी है कि साधु संतों के दर्शन करने चाहिए। अब महाराज जी मैं ना ऐसा लग रहा मैं धीरे धीरे फंसता जा रहा हूँ, मतलब वृंदावन में। कौन है यार? बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली, बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। ये आपकी पत्नी भक्ति स्वरूपा है जो आपको क्रम से धीरे धीरे भगवान के नजदीक ला रही है। अब हम तो कहते हैं आपको मन से प्रणाम करना चाहिए अपनी पत्नी को, और गर्व करना चाहिए कि भगवान ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मुझे भगवत मार्ग में ले आई, जो मुझे सत्य के मार्ग में ले आई, मेरा जीवन सार्थक कर दिया। कहाँ संसार और कहाँ वृंदावनवास, कहाँ संसारिक पुरुषों का दर्शन, कहाँ वैष्णवों का दर्शन। ये तो आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो आपकी पत्नी को हम प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी बात आप माने, ऐसी आपकी सद्बुद्धि हो, आप उसका विरोध न करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं जो सतमार्ग में आपको लगा दिया। शरीर तो छूटना ही है, अगर धाम में छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई, नाम जपते हुए छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई। साधु समागम से ये 2 बातें प्राप्त होती हैं, भगवान की शरणागति और भगवान के नाम में प्रेम। बहुत कृपा है आप पर। ऋचा मिश्रा जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या श्री जी के लिए सच्ची भक्ति, प्रेम, व्याकुलता पूर्ण जन्म के भजन या गुरु कृपा से मिलती है या कोई और कारण है? अगर पूर्व में भजन किया है तो वो भी सहयोगी होता है, लेकिन इसमें प्रधान बात होती है यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई जो मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करें रघुराई। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की शरण में होकर निरंतर भगवान का सुमिरन करता है, सुमिरन करते करते उसके मल विक्षेप आवरण नष्ट हो जाते हैं और वो व्याकुल हो उठता है प्रभु के लिए। तो ये भगवान की कृपा हुई कि उसका साधन से प्रेम हो जाए। पहले साधन में प्रेम होना चाहिए। जो हमें नाम रूपी साधन, संत समागम रूपी साधन, ठाकुर सेवा, शास्त्र स्वाध्याय, समाज सेवा, परिवार की सेवा, ये सब कृष्णार्पणम मस्तु से हो, भगवद अर्पित करने के लिए, और निरंतर नाम जप हो। तो पूर्व जन्म का भजन अगर है तो फिर वो बचपन से भजन में लगा देता है। या कोई भोग की आकांक्षा से भ्रष्ट हुआ योगी है तो पहले भोग प्राप्त होता है,
फिर उस भोग से उसे वैराग्य होता है, तब भजन में लग जाता है। लेकिन प्रेम ये केवल कृपा से प्राप्त होता है, इसका जन्म जन्मांतर के भजन से कोई तात्पर्य नहीं है। वो हो सकता है थोड़े दिन के भजन में प्रेमी बन जाए, उसकी ऐसी लगन लग गई, ऐसे महापुरुष की कृपा हो गई, ये कृपा संज्ञक है। बिना कृपा के प्रेम प्रकट नहीं होता। इसमें साधन का अहंकार भी जब गलित हो जाता है और ये अनुभव होता है कि केवल प्रभु की कृपा से प्रभु का नाम जप हो रहा है, प्रभु की कृपा से प्रभु के संतों का संग मिल रहा है, प्रभु की कृपा से प्रभु में हमारा चित्त लग रहा है, ये तब प्रेम प्रकट होता है। व्याकुलता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। भक्ति का स्वरूप देवर्षि नारद जी ने बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो और एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने पर हमारे हृदय में परम व्याकुलता जागृत हो जाए। जैसे मछली को जल से निकालो तो तड़पने लगती है जल के लिए, ऐसे भगवत स्मरण हमारा एक तार चले, थोड़ा भी विस्मरण हुआ तो व्याकुलता, प्राण व्याकुल हो जाए, अरे विस्मरण कैसे हो गया, तब जाकर के प्रेम का प्रादुर्भाव होता है।